जय भास्कर। मग संदेश श्रृंखला में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। अभी इस श्रृंखला में हम अपने आलेख अपने ही स्वर में सुना रहे हैं। अब से पहले 2 श्रृंखलाओं में विचार विथि नामक संग्रह पुस्तक से 2 आलेख आपको हमने सुनाया। आज भी एक आलेख अपने ही स्वर में मैं सुना रहा हूँ। इन विषयों पर यानी इन आलेखों के जो विषय वस्तु हैं, इन विषय वस्तुओं पर हमारी पहले की अन्य श्रृंखलाओं में विशद चर्चा हो चुकी है। क्योंकि आलेखों का अपना एक अलग महत्व होता है, उनकी शब्द योजना का अलग आनंद होता है, इसलिए कुछ दर्शकों की, पाठकों की राय बनी कि अपने स्वर में उन आलेखों को शब्दशः मैं उन्हें सुना दूं। तो आइए सुनिए। अभी का ये आलेख है विजातीयता का दलदल। वस्तुतः ये एक पुरानी घटना पर आधारित है, जिसे मैंने शाब्दिक जामा भर पहनाया है। तो आइए सुनिए। एक थे धारी बाबा, पेशे से पुरोहित और व्यसन से पहलवान। उनकी पहलवानी तो नहीं, किंतु लंठई इलाके भर में प्रसिद्ध थी। फलतः कोई भला मानस उनसे मुंह लगने से परहेज करता था। लोगों का परहेज ही उनके व्यवहार का टॉनिक बनता गया। जमाना आज वाला था नहीं। 4 भाइयों में किसी एक के हाड़ में हरदी लग जाए तो सौभाग्य की बात। ये बात दिगर है कि संपन्न लोग एक मरे तो दूसर कर के सिद्धांतानुसार 4-4 बार मोर पहनकर पालकी चढ़ जाते थे। कोई कोई तो वंश उगाने के चक्कर में दर्जनों बीबियां बटोर लेते थे। किंतु धारी बाबा उन सौभाग्यवानों में न थे। जोत जायदाद भी थी नहीं। जजमनिका के बदौलत चूल्हा जलता था किसी तरह। लगन का मौसम जब आते ही बेचारे रोज सवेरे सज धज कर दरवाजे पर बैठ जाते और सूर्यास्त तक इंतजार करते। परंतु लंठई का डंका इतना उनका बज चुका था कि कोई अगुआ बतुहार कभी दरवाजे पर चढ़ता नहीं। दूर दराज का भटका हुआ कोई यदि आ भी जाए संजोग से तो गोतिया भाई की कृपा से टिकता नहीं। नतीजा ये हुआ कि बेचारे भरी जवानी लेकर ही भी कुंवारे बैठे रह गए। बगल के गांव में उनके एक मित्र थे, बहोरन में से। जमाना सतुआ आटा बांध करके पदयात्रा करने वाला था। गरीबी से पीड़ित बहोरन गांव छोड़कर पश्चिम प्रवासी हो गए थे। उन दिनों पश्चिम का मतलब अमेरिका नहीं बल्कि संयुक्त प्रांत हुआ करता था, जो सूराज मिलने के बाद अपना स्वरूप भी बदल लिया। गोडा बहराइच को लोग पश्चिम और पलामू को लोग दक्षिण कहा करते थे। उन दिनों ज्यादातर पंडित जी लोग उधर ही जाते थे बेरोजगारी की तलाश में। साल 2 साल घूम घाम कर कुछ लपेट बटोर कर घर आ भी जाते थे। इतने समय तक वे बाल ब्रह्मचारी बने रहते थे। ब्रह्मचर्य साधन कितना कठिन और दुखदाई है, इसके बाबत भला क्या कहना और समझाना। न समझ में आवे ये बात तो किसी सदैव विधुर से जान लीजिए।
ब्रह्मचर्य जब खलबलाने लगता है तो बेचारे बहुत बेचैन हो जाते हैं। ऐसी ही एक बेचैनी की में एक दिन बहोरन का परिचय एक डोमिनी से हुआ। फोर फुसला करके उसके अपने ठिकाने पर ले आए, किंतु डोमिनी में उतनी साहस न थी कि पंडित जी के साथ उस छोटे से शहर में सीना तान कर टिकी रह सके। नतीजन उसे लेकर के बहोरन को अपने गांव आ जाना पड़ा। बहोरन ने खूब सिखा पढ़ा दिया था उसे, किंतु जातीय संस्कार इतनी आसानी से जाने वाली चीज तो होती नहीं है। अतः सुरक्षा के ख्याल से आस पड़ोस का आना जाना भी बंद करा दिया। समय पर बाल बच्चे पैदा हुए, बहोरन का घर भर गया। समय बीता। बृहस्पति के महादशा हमें जीवन भर तो चलने वाली चीज नहीं है। शनि की 7.5 भी आई और तब मिट्टी सूंघते उस डोमनी के परिवार वाले आधम के पंडित जी के दरवाजे पर, और सारा मामला पानी में किए हुए पखाने की तरह ऊपर छलक पड़ा। पंडित जी तो जान बचा करके भाग गए और डोमनी के परिजन उसे जबरन उठाकर ले गए वापस। पंडित जी सिर झुकाए मुंह लुकाए गांव में ही जिंदगी गुजारने लगे, किंतु बच्चों का लालन पालन जी जान से करते रहे। बच्चे तो डोमनी के साथ वापस गई नहीं थी। बच्चे वाकई बड़े आदमी हो गए, सूरत कमाने निकल गए और नई सूरत बना करके धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में समाहित होने लगे। चुन चुन करके शुद्ध परिवारों को मोहरा बनाए। नई समृद्धि ने पुराने मैल को ढक दिया। काना भला कब चाहे कि और लोग 2 आंखें वाले रहें दुनिया में। उसी तरह बहोरन ने हिम्मत बढ़ाया, उसी बहोरन ने हिम्मत बढ़ाया धारी बाबा का भी। मित्र की पीठ ठोकी कि तुम भी कुछ ऐसा ही करो। मित्र की बात सुन करके बाबा एक दिन भरी दोपहरी में ही पड़ोसी गांव से 2 बच्चों की मां जजमानिन को उठा लाए और फिर सीना तान करके घर में ठाठ से रहने लगे। समय पर उनके 2 बेटे हुए। बड़े होने पर बेटों ने भी जुगाड़ लगाया अपना अपना। अलग अलग जातियों से लड़कियां लाकर बेशर्मी पूर्वक गांव में रहने लगे। जमाना बदल चुका था, तब तक 2 पीढ़ी का अंतराल आ गया था। गोत्र बिरादर नाक भाव सिकोड़ते रहे, अपने में चिमटे रहे, अपने में समेटे रहे अपने आप। किसी ने खुलकर विरोध न किया। और फिर आगे का भरा पूरा माया जाल में निपुण परिवार विजातीयता का चिड़िया खाना बन गया, जहां सभी जातियों के शरण मिलने लगे। खुलेआम सिलसिला शुरू हो गया और विजातीयता से सजातीयता के सफर का क्रम जारी हो गया। दूर दराज निकल करके बंबई, कलकत्ता, सूरत कमा कर लौटे होनहार बेटे धड़ल्ले से अच्छे खानदानों में परिछाने लगे। 2 पीढ़ी में ही सब कुछ बदल गया। मगध, भोजपुर, पलामू के कितने ही सुसंस्कृत लोग उनके जाल में फंसते गए। आज की तारीख में तय कर पाना मुश्किल है कि किसे शुद्ध किसे अशुद्ध कहा जाए।
इन लोगों ने ही एक बहुत बड़े समुदाय को भ्रष्ट किया। जाहिर है कि ऐसे लोग बहुत हो गए हैं समाज में। पौराणिक प्रसंगों के जानकार विविध घटनाओं से परिचित होंगे यदि, तो कुछ विशेष अपराधों में आपको ज्ञात होगा कि मृत्यु दंड न दे करके देश निकाला दिया जाता था या सुदूर टापुओं पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। लंबे समय से आर्यावर्त के बाहर विभिन्न टापुओं पर ऐसे ही कुकर्म और भ्रष्ट जन इकट्ठे होते गए और स्थानीय जनजातियों से परास्त करके अपना स्वतंत्र साम्राज्य कायम किए। आज एशिया से बाहर विभिन्न समृद्ध देश लगभग उसी श्रेणी के त्याज्य जन समूहों में हैं। पुराणों में समुद्र लंघन को प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत रखा गया है, किंतु आज समुद्र लंघन यश, सौभाग्य और समृद्धि का विषय बन गया है। ऐसे में समझना नहीं आता कि क्या होगा इस समाज का। शुद्धाशुद्ध का विचार कैसे किया जाए, किसे स्वीकारा जाए, किसे त्यागा जाए। पहले लोग इन बातों को गांठ बांध कर रखते थे। नई पीढ़ी को दोहे चौपाई कवित्व में कुल चरित्र रटाते थे, आसानी से फंसते नहीं थे। फलतः फंसाने वाले को बहुत तिगड़म करना पड़ता था, किंतु आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। विशेष छानबीन करना पुराण पंथी माना जाता है। कुलीनता पर शिक्षा और समृद्धि का मुलम्मा चढ़ गया है। हम चिकनी चमड़ी देखते हैं, चमकीले कपड़े देखते हैं, भड़कदार भवन देखते हैं, ऊंची कुर्सी देखते हैं, डीएनए की जांच पड़ताल के पचड़े में पड़ना जरूरी नहीं समझते। नवधनाढ्य धन से ढक लेते हैं अपनी कुल भ्रष्टता को, और इस प्रकार विजातीयता के पंख में हम आकंठ धंसते जा रहे हैं। निकलने का सही रास्ता सूझ नहीं रहा है। एक धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने अनेक महान प्रतिभाओं का नाश करा दिया भारतवर्ष से। एक धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने अनेक महान प्रतिभाओं का नाश करा दिया आर्यावर्त से। आज चारों ओर धृतराष्ट्रों की भरमार है, हिम्मत नहीं जुटा पाने कुल कलंक पुत्रों को त्याग करने का, जिनका दंड पूरे समाज को भोगना पड़ रहा है। जागो मेरे मग भाइयों, जागो। कुकर्मियों का ये साम्राज्य विस्तार तुम्हें निगल जाने को आतुर है, निगल जाने को आतुर है। जागो मग बंधुओं, जागो। जय भास्कर। तो अभी क्रमशः 3 श्रृंखलाओं में विचार विधि संग्रह पुस्तिका में प्रकाशित क्रमशः मेरे 3 आलेखों को मेरे स्वर में आपने सुना। आगे भी मग संदेश की यह श्रृंखला इसी भांति जारी रहेगी। कुछ नए विषयों के साथ नई श्रृंखला में हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दें। जय भास्कर।